आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता यह दंतुरित मुस्कान का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि बाबा नागार्जुन जी हैं। इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उमड़े भावों को व्यक्त किया है। कविता को समझने से पूर्व दंतुरित मुस्कान को समझना आवश्यक है। दंतुरित मुस्कान वो मुस्कान होती है जिसमें बच्चा अपने छोटे छोटे नए निकले दांतों के साथ मुस्कुराता है। बच्चों के नए नए निकले दांतों की निश्चल कोमल और मोहक मुस्कान इस कविता का मुख्य विषय है। कविता कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि जब हम छोटे बच्चे जिनके नए नए दांत निकले हैं, चाहे वो ऊपर के हों या फिर नीचे के हों, उन नए नए निकले दांतों के साथ जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो उस मुस्कुराहट का व्यक्ति के ऊपर एक सकारात्मक असर पड़ता है, जिसके लिए वो कहता है मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चों की वो मनोहारी मुस्कान शव में भी प्राणों का संचार कर देने की क्षमता रखती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वे व्यक्ति जो उदास होते हैं, खिन्न होते हैं, जिन्हें जीवन में चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है, जब छोटे बच्चे की वो दंतुरित मुस्कान देखते हैं तो उनमें भी प्राणों का संचार हो जाता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात। गात का अर्थ होता है शरीर, धूल धूसर का अर्थ होता है मिट्टी से सने हुए। बच्चे के धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंगों को देखकर ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। तो मानो तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। छोटे बच्चे धूल मिट्टी से सने कमल के फूल के समान लगते हैं। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। बच्चों का पारस पत्थर के समान स्पर्श पाकर ही कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है। बालक के स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे के कोमल शरीर का स्पर्श व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति चाहे जितना कठोर दिल वाला हो, उसमें भी भावनाओं का उद्रेक होने लगता है। उसके अंदर भी संवेदनाएं जीवित हो उठती हैं। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बालक की दंतुरित मुस्कान इतनी भोली और निश्चल है कि बांस या बबूल भी यदि बालक से छू जाए तो उनसे भी शेफालिका के फूल, शेफाली के फूल झड़ने लगेंगे। कवि बच्चों की मोहक मुस्कान और सुंदरता के प्रभाव से पाषाण भी पिघलकर जल बन जाता है, अर्थात कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। और इसी तरह से निराश और उदास व्यक्ति भी बच्चों के नए नए निकले दांतों की मुस्कान देखकर खिल उठता है। ऐसी मुस्कान देखकर भला किसका मन चंचल नहीं होगा। और साथ ही साथ
कवि इस बात को भी स्पष्ट करता है कि छोटे बच्चों से यदि बांस या बबूल भी छू जाएं तो उनसे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। दूसरे शब्दों में छोटे बच्चों की मुस्कान इतनी भोली और निश्चल है कि उसे छूने मात्र से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। आगे कवि स्पष्ट करता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि छोटे बच्चे की मोहक मुस्कान को देखकर बच्चे से कहता है कि यह मेरा और तुम्हारा पहला परिचय था। इससे पहले तुमने मुझे नहीं देखा था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और मुझे पहचानने के लिए बिना पलक झपकाए लगातार देखते ही रहोगे। अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, लगातार बिना पलक झपकाए देखना। तो बच्चा जब अपने पिता को पहली बार देखता है, चूँकि उसने उससे पहले नहीं देखा है, इसलिए वो उन्हें पहचानने की कोशिश करता है और इसलिए वो लगातार उनकी ओर देखता रहता है। कहता है थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। चूँकि बच्चा लगातार पिताजी की तरफ देखता रहता है तो एकटक देखते रहने से उसे मानसिक थकान हो सकती है, उसे मानसिक थकान हो गई होगी। इसलिए वो कहता है क्या मैं अपनी आँखें दूसरी ओर कर लूँ, जिससे उसका ध्यान उससे भटक जाए और जिस तरह से वो लगातार देख रहा है वो न देखे। आगे वो कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहता है क्या हुआ यदि तुम मुझसे पहली भेंट में परिचित नहीं हो सके, अर्थात पहली बार में तुम मुझे पहचान नहीं पाए या मेरी तुम्हारी जान पहचान नहीं हो सकी, तो कोई बात नहीं है, समय के साथ साथ तुम मुझे पहचानने लगोगे। दूसरी बार जब देखोगे तो तुम मुझे देख करके पहचान जाओगे। वो कहता है यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। लेकिन वो कहता है इतना तो निश्चित है कि यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने का माध्यम न बनी होती, यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म न दिया होता, तो आज मैं तुम्हें न तो देख सकता था और न ही तुम्हारी इस मोहक मुस्कान के बारे में जान पाता। तुम्हारी मोहक मुस्कान देखना तुम्हारी माँ के द्वारा ही संभव हो सका है। आगे कवि स्पष्ट करता है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर का अर्थ होता है दूसरा और अन्य का अर्थ भी दूसरा ही होता है। तो कहता है मैं तो सदा घर से बाहर रहने वाला व्यक्ति हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा हूँ और अपरिचित हूँ। चूँकि पिताजी परिवार के सदस्यों की आजीविका चलाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए सदैव घर से बाहर रहते हैं, तो पिता पहली बार बच्चे के जन्म के पश्चात घर आए हैं, इसलिए बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता है। कहता है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस घर में मेहमान से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। वो अपने आप को एक मेहमान की तरह बता रहा है। जिस तरह से मेहमान आता है और चला जाता है, उससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहता। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है दही, घी, शहद, जल और दूध का
योग जो देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है, जिसे हम पंचामृत कहते हैं, तो माँ ही तुम्हें आत्मीयता से अपनी उंगलियों से भरकर दही, घी, शहद, जल और दूध से बना पंचामृत चटाती रही है। इसलिए तुम्हारा मुख्यतः परिचय अपनी माँ से ही है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबिमान। कनखी का अर्थ होता है तिरछी नज़र से देखना, और छबिमान का अर्थ होता है सुंदर। तो जब बच्चा तिरछी निगाहों से देखता है तो उसकी मोहकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तिरछी दृष्टि से देखते समय जब मेरी और तुम्हारी आंखें मिलती हैं, मतलब जब बच्चा अपने पिता की तरफ देख रहा होता है, कवि की तरफ देख रहा होता है, तो कवि की और उसकी नज़रें आपस में मिल जाती हैं, और जब नज़रें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, और जब वो नए नए दांतों के साथ मुस्कुराता है तो वो और ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है।